हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर मुस्कान गर्ग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे जो पोस्ट है वो परमानेंट है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, तो आप कैसे इंटरव्यू को दे सकते हैं, वहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। बेसिकली ये वीडियो आज की रहेगी मेरी उस टॉपिक के ऊपर कि क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछे गए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द कॉलेज है जहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है। उसके अलावा स्टेट जो यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी मैंने परमानेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यूज दिए हुए हैं। कुछ प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट में भी दिए हुए हैं। तो सभी का जो कंबाइंड एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी और क्या कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं विद आंसर्स मैं आपको बताऊंगी और कंप्लीट यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस देने वाली हूँ, ठीक है। और क्या कुछ सिलेक्शन कमेटी रहती है, कौन कौन कितने मेंबर्स रहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो एंड तक देखिए बिना स्किप किए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है इंट्रोडक्शन तो देखो अभी सभी पूछते ही हैं, है ना। मतलब कोई भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, 90% जो है वो आपकी इंट्रोडक्शन लेंगे ही लेंगे। अभी यहाँ पे ना इंट्रोडक्शन पे जाने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगी, आप घबराना मत बिल्कुल भी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ भी वो लोग इंटरव्यू इंग्लिश में ही लेंगे। इवन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट कॉलेज का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का रहा है परमानेंट पोस्ट के लिए, वो सामने से ही हिंदी में क्वेश्चनिंग करते हैं, वो कॉन्वर्सेशन को ही हिंदी में स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल हो सके। तो बेसिकली यहाँ पे कैंडिडेट को वो लोग कंफर्टेबल कर देते हैं पहले खुद ही हिंदी में स्टार्ट करके, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं आंसर जो भी क्वेश्चंस के रहेंगे। और अगर आपकी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं बोल पाते, सो इन दैट केस जो है आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। हाँ, कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस रहते हैं, जो टॉप प्रोफेशनल प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में प्रेफरेंस देते हैं कि जो कैंडिडेट है वो सारा का सारा इंटरव्यू इंग्लिश में दे। तो वहाँ पे बेसिकली थोड़ी सी इंग्लिश की प्रेफरेंस रहती है जो टॉप मोस्ट जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं वहाँ पर, ठीक है। अभी हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको ये एडवाइस करूँगी कि जो ना गवर्नमेंट कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अगर आप स्पेशली परमानेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन मत रेडी करके जाना, ठीक है। उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं होता आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, इन सब चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। सो इन दैट केस आपको थोड़ा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन रेडी करके जाना है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन रेडी करके जाना, लाइक आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, वो प्रेजेंट हो जाए। बाकी अपना नेम एंड सिटी मेंशन कर देना स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी यहाँ पे ना बेसिकली उन्होंने देखना क्या होता है ना कि आपकी स्किल्स कैसी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, वो चीज़ देखनी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल देखना होता है। बाकी सीवी तो उनके सामने ही होता है ना, क्वालिफिकेशन तो लगभग उन्हें पता ही रहती है, ठीक है। तो ये होता है पहला, जो आते ही वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको ब्रीफ में यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना रहता है। हाँ, अगर कोई आप प्राइवेट कॉलेज के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई टॉप मोस्ट प्राइवेट कुछ ऐसा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना थोड़ा हॉबीज़ को ऐड कर सकते हैं या फिर अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है फैमिली में, इन सब चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, इंट्रोडक्शन डन, यहाँ तक हो गया। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, लाइक अभी आपने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पे वीडियो बना रखा है। उसका जो लिंक है वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अभी जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, अभी इंट्रोडक्शन देते हुए आप कुछ मेंशन करोगे, जो भी आपकी हिस्ट्री रहेगी, क्वालिफिकेशन की हिस्ट्री रहेगी वो मेंशन करोगे, या फिर उनके सामने आपका सीवी पड़ा है तो उसमें से भी वो लोग देख सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट कि आपकी हिस्ट्री कैसी है, उस अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपकी हिस्ट्री ऐसी है कि आपका जेआरएफ क्लियर है, ठीक है, और अभी आपने पीएचडी में कहीं एडमिशन नहीं लिया, जेआरएफ हुए को भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और आप टीचिंग लाइन के लिए आ रहे हो, टीचिंग लाइन के लिए इंटरव्यू देने आए हो, है ना। तो फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने सिलेक्शन जो कमेटी रहती है, वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू ले रही है, जो पैनल है, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप टीचिंग लाइन में क्यों आना चाहते हो, जो आपका जेआरएफ क्लियर है तो आप पीएचडी में क्यों नहीं जा रहे हो। तो वहाँ पे ये मत बोल देना कि यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ही नहीं मिला जी, ऐसे मत बोल देना, ठीक है। अभी हम ढूंढ रहे हैं, दोनों जगह ट्राई कर रहे हैं, ऐसा मत बोलना।
उन्हें वहाँ पर ये चीज़ शो करने की कोशिश करना कि आपका जो अभी टीचिंग है ना वो प्रेफरेंस है, वो प्रायोरिटी है। उन्हें वो चीज़ चाहिए कि हाँ भी आप टीचिंग लाइन का इंटरव्यू देने बैठे हो तो वहाँ पे टीचिंग को थोड़ा सा प्रायोरिटी वाइज शो करने की कोशिश करना। यहाँ पे कुछ आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि लाइक JRF तो आपका हो ही गया है ना, तो अभी आप टीचिंग लाइन के लिए इंटरव्यू देने आए हो बिकॉज आप अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, अभी अपने जो सब्जेक्ट है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस आप गेन करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप अपने आप को पहले फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, देन आप PhD में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने PhD की भी इंपॉर्टेंस शो कर दी। एटलीस्ट ऐसे मत करना कि PhD की इंसल्ट कर देना, तो PhD की भी इंपॉर्टेंस जो होगी कि हम प्रेफरेंस देंगे उसको, बट बाद में, पहले अभी मुझे खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, और अपनी जो सब्जेक्ट के अंदर जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको बढ़ाना है। तो इस टाइप से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है इंटरव्यू के अंदर कि आपने फॉर एग्जांपल नेट क्वालिफाई किया है या JRF क्वालिफाई किया है, वो 1 साल पहले किया है, 2 साल पहले किया है या 6 महीने पहले किया है, तो अब तक आप क्या कर रहे हो, है ना। लाइक आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि हाँ भी मैंने नेट क्लियर किया था, मैंने नेट क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर 2022 में, और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं बोला, नथिंग, आपने कुछ भी नहीं किया उसके बाद, ना कोई कोर्स किया, ना स्टडी किया, तो फिर वो तो आपसे पूछेंगे ना कि आपका 2022 में नेट क्लियर हो गया था, तो उसके बाद आपका कोई कोर्स स्टडी कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो आपने क्या किया। तो वहाँ पे अगर आपने कुछ किया होगा तो आप सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो आप वो चीज़ बोल सकते हैं कि लाइक मैंने कोई कोर्स किया है, कोई कंप्यूटर का कोर्स किया है, कुछ भी जो भी आपने किया है वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। कोई वर्क फ्रॉम होम किया है तो वो भी आप कर सकते हैं मेंशन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सेकेंड चीज़ ये आती है कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया और आप उन्हें ये आंसर नहीं बोल सकते कि हाँ मैं तो जॉब ही ढूंढ रहा हूँ जी, है ना, अभी तक मिली नहीं है, तो इस टाइप से आप आंसर नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। तो इस टाइप से आंसर आप कर सकते हैं वहाँ पे कि लाइक मैं अभी घर पे कुछ ट्यूशन्स मैंने दी थी या कुछ अकेडमी ओपन कर रखी थी, इस टाइप से का कुछ आप उन्हें ऐड करके आंसर कर सकते हैं। भले ही आपने ट्यूशन्स ना दिए हो घर पे, बट झूठ भी नहीं बोलना चाहिए ऑब्वियसली, बट वहाँ पे अगर इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए तो आपकी हो सकता है जॉब मिलने के चांसेस आपके कम हो जाएं। ठीक है, तो आप कुछ घर पे ट्यूशन्स दी थी या अकेडमी मैंने अपनी ओपन कर रखी है घर के अंदर ही, तो इस टाइप से आप कुछ आंसर उन्हें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे जो आपसे पुटअप हो सकता है, दैट इज कई बार क्या होता है ना, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो PhD करते हैं कहीं दूर से, कहीं रहे होते हैं और PhD किसी दूसरी सिटी से करते हैं या सिटी या दूसरे स्टेट से करते हैं जो थोड़ा दूर होता है ना, डिस्टेंस में दूर होता है। तो वहाँ पे पैनल का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप इतनी दूर क्यों गए PhD करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। इन दैट केस आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड मैं टाइम मैनेजमेंट में बिलीव करती हूँ या करता हूँ, सो मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इस वजह से मैंने वहाँ से PhD कर ली। ठीक है, तो इस टाइप से आप शॉर्ट एंड सिंपल आंसर दे सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पे। आप अपनी स्पेशलाइजेशन मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में, और अगर नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो वो लोग आपसे ये पूछेंगे कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। ठीक है, और अगर आपने CV में मेंशन कर रखी है या आप इंट्रोडक्शन के टाइम पे बोलते हैं तो उन्हें पता ही है कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। इन दैट केस वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपने यही एरिया क्यों सिलेक्ट किया, यही स्पेशलाइजेशन क्यों सिलेक्ट की, ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। इन दैट केस आपका आंसर क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि ये जो एरिया है, ये जो सब्जेक्ट है, उसके साथ मेरी स्किल्स, मेरी कैपेबिलिटीज़ और इंटरेस्ट जो है वो मैच करते हैं, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट में और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, इस सब्जेक्ट को और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, इसमें और ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ, एक्सपर्ट बनूँ मैं इस सब्जेक्ट में, इस वजह से मैंने ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, ये स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट किया है। तो इस टाइप का कुछ आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपके इंट्रोडक्शन के बेसिस पे आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आता है थर्ड एस्पेक्ट जो आता है यहाँ पे, थर्ड जो चीज़ आती है, अगर आपने PhD नहीं किया तो ये सेक्शन हट जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन नहीं आएगा। अगर आपकी PhD कंप्लीट है, आपने PhD की है, इन दैट केस आपसे PhD रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, जो भी आपने रिसर्च वर्क किया उससे रिलेटेड पूछेंगे, आपका टॉपिक क्या था थीसिस का, आपके ऑब्जेक्टिव्स आपने क्या कुछ लिए थे, क्या आपकी फाइंडिंग्स रही है, कौन कौन से टूल्स आपने यूज़ किए थे, डेटा को एनालाइज करने के लिए आपने कौन से टेस्ट अप्लाई किए थे,
और ये सब क्वेश्चन जो रहते हैं ना बेसिकली जो पीएचडी से रिलेटेड रहते हैं, ये सारे वो पूछ सकते हैं। या आपने यही टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, तो उसका आंसर लगभग आप सेम दे सकते हैं कि मेरे इंटरेस्ट, मेरे कैपेबिलिटीज़ के साथ ये मैच करता था और मैं इस टॉपिक में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती थी, इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई। तो इस टाइप से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीएचडी रिलेटेड रहेंगे। अब इसमें ना दो चीज़ें आती हैं। अगर तो आपने पीएचडी जस्ट अभी की है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, कि जब मैंने पीएचडी की थी उसके जस्ट बाद जो मैंने इंटरव्यूज़ फेस दिए थे, वहाँ पे ना ये पीएचडी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, ठीक है। और उसके बाद जब पीएचडी किए को थोड़ा अभी टाइम हो गया है, उसके बाद जो मैंने इंटरव्यूज़ फेस किए हैं, स्पेशली उसके बाद मैंने कुछ परमानेंट पोस्ट के भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज में मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछते हैं कि आपका टॉपिक क्या था थीसिस का। सिर्फ एक ही क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था दोनों जगह पे। एक मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए परमानेंट अभी तक दिया है और एक मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर दिया है। तो दोनों ही जगह पे एक ही क्वेश्चन पीएचडी से रिलेटेड पूछा गया था, दैट इज आपका टॉपिक क्या था, व्हाट वाज योर टॉपिक, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, अगर उनके सामने आपका सीवी प्रेजेंट है, रखा हुआ है, ठीक है, उनके सामने है, या फिर अगर आप इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ बोलते हैं कि मैंने ये रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया है, ये रिसर्च पेपर मेरा पब्लिश है ना, ऐसा कुछ आप बोलते हैं, तो उस रिसर्च पेपर्स में से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसको भी थोड़ा प्रिपेयर करके जाना जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। आपने कौन कौन से रिसर्च पेपर लिखे थे, मेन उसका मीनिंग क्या था, उसके अंदर आपने क्या कुछ फाइंड किया, क्या कुछ आपने टूल्स यूज़ किए, तो थोड़ा थोड़ा आप हर एक रिसर्च पेपर के बारे में पढ़ के जाना, उसमें से भी क्वेश्चनिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया पीएचडी से रिलेटेड या रिसर्च वर्क। अगर आपने पीएचडी नहीं की या आपने की भी है, दोनों ही केसेस में सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपका स्पेशलाइजेशन है, जो आपका सब्जेक्ट है, लाइक आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो जो भी मैनेजमेंट के अंदर सब्जेक्ट्स रहते हैं या कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट्स रहते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने इंटरव्यूज़ फेस किए हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट में किए हैं, दोनों ही जगह पे ये मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की है। पूरे कॉमर्स में से क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे, लाइक जितने भी आप अपने मास्टर डिग्री में जो भी आपके पास सब्जेक्ट था ना, उसमें बेसिकली जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, किसी में से भी रिलेटेड वो लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से गो थ्रू करके जाना, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो सब पूरा कॉमर्स में से पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद जो मैंने परमानेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो मैंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू फेस किए हैं, तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि दोनों तीनों जगह ही जो मुझे स्पेशलाइजेशन पहले पूछी गई कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। मेरी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग की है, कॉमर्स के अंदर मैंने मार्केटिंग किया हुआ है। तो मार्केटिंग से रिलेटेड ही मुझसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पुट अप हुए थे। फाइनेंस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड या कोई भी जो अदर सब्जेक्ट्स रहते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी अदर सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सब्जेक्ट रिलेटेड मेनली, अगर बेसिकली मैं आपको इतना ही एडवाइस करूँगी, एटलीस्ट आप अपनी स्पेशलाइजेशन अच्छे से गो थ्रू करके जाना। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं भी है ना, जल्दी आ गया इंटरव्यू, कई बार ऐसा होता है अपने पास 1-2 दिन ही रहते हैं, तो एटलीस्ट आप अपना सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा गो थ्रू ज़रूर करके जाना, ठीक है, जो आपकी मेन स्पेशलाइजेशन थी। एट लास्ट आता है डेमो ऑफ द टॉपिक। डेमो में क्या रहता है ना, डेमो में लाइक आपको बोलेंगे कि आप कुछ भी टॉपिक हमारे सामने हमें पढ़ाइए, ठीक है। ये होता है डेमो कि हाँ भी हमें प्रेजेंट कीजिए, हमें आपकी टीचिंग स्किल्स देखनी है। बेसिकली उनका पर्पस यही रहता है कि वो आपकी टीचिंग स्किल्स देख सकें कि आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो बोलेंगे हम सारे आपके स्टूडेंट्स हैं और आप हमें पढ़ाइए। तो आप कोई भी अपना कोई भी अच्छे से टॉपिक पे ना, जो टॉपिक थोड़ा टफ भी हो, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक मत लेना और बहुत ज़्यादा टफ भी मत लेना, एक मीडियम लेवल का जो टॉपिक होता है जिसमें आप अच्छे से आप उसे प्रेजेंट कर सको और आप भी उसमें अच्छे हो, आपकी नॉलेज अच्छी हो, उसका एक डेमो ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। 5 to 6 मिनट का एटलीस्ट डेमो होना चाहिए। नॉर्मली वो 2-3 मिनट में स्टॉप कर देते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग जो होती है ना, उसको इम्पैक्टफुल रखना। मतलब पूरा टॉपिक कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में टाइम निकाल देते हैं, मीनिंग में टाइम निकाल देते हैं, इतना पता नहीं लग पाता है ना। तो स्टार्टिंग थोड़ी इम्पैक्टफुल रखना उसकी डेमो की। और यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे डेमो लिया जाता है, डेफिनेटली लिया जाता है, सेमी गवर्नमेंट में भी लिया जाता है। बट क्योंकि गवर्नमेंट में जो परमानेंट पोस्ट रहती हैं, थोड़ा कैंडिडेट्स भी वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, इतना ज़्यादा वो जो है वो हर एक कैंडिडेट को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं,
इस वजह से मे बी डेमो वहाँ पे नहीं लिया गया था। दोनों तीनों जगह मेरा यही एक्सपीरियंस है परमानेंट पोस्ट में कि डेमो नहीं लिया जाता, ठीक है। बट हाँ, आप प्रिपेयर ज़रूर करके जाना, इन केस ले लिया तो, है ना। तो यहाँ पे आप प्रिपेयर ज़रूर करके जाना डेमो, कोई भी 5 to 6 मिनट्स का। इसके बाद ये मेरा जो क्वेश्चन बैंक है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, जो मुझसे पूछे गए थे। अब तक मैंने जो आपको बताया कि क्या कुछ मुझसे पूछे गए थे उसके बेसिस पे, और उसके अलावा भी क्या कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे गाइड कर दिया है। जो मैंने इंटरव्यूज फेस किए हैं उसमें मुझसे इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट हर एक जगह पूछी गई है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिक क्वेश्चंस में मैंने क्योंकि थोड़ा पीएचडी डिस्टेंस से की थी, मतलब थोड़ा दूर से की थी पीएचडी, जहाँ पे मैं रहती हूँ और जहाँ पे मैंने पीएचडी की थी वो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस अच्छा खासा है, ठीक है, दोनों स्टेट्स के अंदर। तो इसलिए मेरे से ये क्वेश्चन हमेशा पुट अप हुआ है कि आपने इतनी दूर जाके पीएचडी क्यों की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में से जो क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यूज के अंदर कि आपने यही स्पेशलाइजेशन क्यों सिलेक्ट किया, मार्केटिंग ही क्यों सिलेक्ट किया, इसका मैं आपको ऑलरेडी आंसर बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके बाद जो पीएचडी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सभी क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे जब मेरी पीएचडी हुई थी, और अब जब थोड़ा टाइम हो गया इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, टॉपिक पूछा गया। इसके बाद नेक्स्ट सीवी उनके सामने था मेरा, परमानेंट पोस्ट के लिए मैंने एक इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे मेरे रिसर्च पेपर्स लिखे हुए थे। जितने भी मेरे रिसर्च पेपर्स लिखे हुए थे उनमें से मेरा वन ऑफ द रिसर्च पेपर का टॉपिक जो था वो ग्रीन बैंकिंग के ऊपर था। तो डायरेक्टली उन्होंने ग्रीन बैंकिंग का मीनिंग पूछा था मुझसे कि क्या होता है, इसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है, थोड़ा उसके बारे में पूछा था। उसके बाद क्योंकि मेरी जो स्टूडेंट मैं रही हूँ वो कॉमर्स की रही हूँ, और उसके बाद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैं कॉमर्स के अंदर ही हूँ, तो मेरी कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मार्केटिंग मेरी स्पेशलाइजेशन है। तो उन्होंने जब स्पेशलाइजेशन में से स्टार्टिंग में पूछा था मार्केटिंग, तो उन्होंने फिर कंटिन्यूसली मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मुझसे दोनों ही जो जगह परमानेंट, एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज है और एक जो वन ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने दिया है इंटरव्यू परमानेंट पोस्ट के लिए, वहाँ का जो क्वेश्चन बैंक था वो मैंने आपके सामने सारा का सारा यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है कि मुझसे मार्केटिंग से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद जो डेमो है वो मुझसे लिया गया था, प्राइवेट कॉलेज में भी लिया गया था, सेमी गवर्नमेंट में भी, बट हाँ गवर्नमेंट में परमानेंट पोस्ट में कोई डेमो नहीं लिया गया था। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर किया है। आप कैसे इंटरव्यू में जा सकते हैं, वहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चनिंग आपसे हो सकती है, तो ये तो सारी होगी ही होगी, इनमें से डेफिनेटली हो सकती है। तो आप इसको तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, आपका इंटरव्यू फॉर श्योर अच्छा जाएगा। इसको आप मतलब सारे पॉइंट्स को अच्छे से, जो मेरी सजेशंस हैं, एडवाइस है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे दी है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमर्स के अंदर, तो मेरा अनदर चैनल है कॉमर्स क्लासेस बाय डॉक्टर मुस्कान के नेम से, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ नेट एग्जाम की, ठीक है। सो आज की ये वीडियो थी। इसके अलावा इस चैनल के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन आप कैसे दे सकते हैं अपनी खुद की, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो डाल रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।